जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक बार हिरण्याक्ष पाताल में गया। वहां उसने वरुण से लड़ना चाहा। वरुण ने कहा कि तू वराह नारायण से युद्ध कर। हिरण्याक्ष ने वराह भगवान के पास आकर उनसे कहा कि तू सुअर जैसा है। तो वराह नारायण ने उससे कहा कि तू कुत्ता जैसा है, और बात बढ़ गई। सभी पापों का मूल वाणी है। वाणी दोष होने से वीर्य दूषित होता है। उच्चाहार के बिना पाप नहीं होता। पहले मन के द्वारा उच्चारे जाने पर ही पाप होता है। मुष्टि प्रहार करके वराह भगवान ने हिरण्याक्ष का संहार किया और पृथ्वी का राज्य मनु महाराज को सौंप दिया। मनु से उन्होंने कहा कि धर्म से पृथ्वी का पालन करना, और वे बद्री नारायण के स्वरूप में लीन हो गए। मनुष्य मात्र का धर्म है समाज को सुखी करना। यही आदर्श वराह भगवान ने अपने ही आचरण द्वारा मनुष्य को सिखलाया। लोभ को मारने के लिए वराह नारायण के चरणों का आश्रय लो। वराह के चरण संतोष के स्वरूप है। मनुष्य के जीवन में जब तक लोभ है तब तक पाप है, और पाप जब तक है तब तक शांति प्राप्त नहीं हो सकती। जिसका जीवन निष्पाप है उसे शांति मिलती है। केवल अर्थोपार्जन के लिए ही बुद्धि का उपयोग ना करो, उसका उपयोग उस ईश्वरोपासना के लिए भी करो, अन्यथा उस जोहरी जैसी ही तुम्हारी दशा होगी। एक बार किसी राजा के दरबार में एक जोहरी आया। उसके पास एक हीरा था। उस हीरे की कीमत ठहराने के लिए कई जोहरियों को बुलाया। सभी ने अलग अलग कीमत बताई। राजा निराश हुआ। इतने में एक वृद्ध जोहरी आया। उसने हीरे की कीमत 99 लाख बताई। तो राजा ने पूछा कि पूरे 1 करोड़ रुपए क्यों न कहा। तो उस वृद्ध जोहरी ने और 100 हीरे मंगवाकर उस हीरे के आसपास रख दिए। तो उस हीरे का तेज 99 हीरों पर पड़ा, किंतु एक पर नहीं पड़ा। वृद्ध जोहरी ने कहा, यही कारण है कि मैंने 1 लाख कम कहा। राजा को लगा कि यह जोहरी कितना बुद्धिमान है। वह बोला, मंत्री जी, इन्हें कुछ पुरस्कार दो। तभी वहां बैठे हुए एक महात्मा ने कहा कि इस जोहरी के सिर पर धूल खाक डालो। महात्मा के ऐसे विचित्र प्रस्ताव का कारण पूछा गया। महात्मा ने कहा, इस जोहरी ने अपनी बुद्धि का उपयोग केवल पत्थरों का विचार करने के लिए ही किया है, ईश्वर का भजन करने के लिए नहीं। जिस बुद्धि का उपयोग उसने केवल पत्थरों को देखने परखने में किया है, उसका उपयोग यदि उसने ईश्वर को पहचानने के लिए किया होता तो उसका उद्धार हो जाता। आप इस जोहरी को चतुर मानते हैं, किंतु मैं इसे मूर्ख मानता हूं। हिरण्याक्ष की मृत्यु होगी, तभी पाप मरेगा, और तभी ब्रह्म विद्या का ज्ञान बुद्धि में स्थायी होगा। बुद्धि के निष्काम होने पर ब्रह्म ज्ञान स्थायी हो सकता है। मनुष्य के शरीर में 9 छेद हैं। इनके द्वारा ज्ञान बाहर निकल जाता है। इंद्रियों के द्वारा ज्ञान बाहर न निकल सके, इसलिए इंद्रियों का विरोध करो और उन्हें प्रभु के मार्गों की ओर मोड़ दो। तृतीय स्कंद में 2 प्रकरण हैं, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा में वराह नारायण के अवतार की बात कही गई है, और उत्तर मीमांसा में कपिल नारायण के चरित्र का वर्णन है। यज्ञ किए बिना कपिल नारायण की विद्या बुद्धि में स्थिर नहीं होती। मन, वचन और काया से किसी को भी पीड़ा न देना, यही यज्ञ है। जो कारण बिना कारण ही दिल जलाता है, वह आत्मघात कर रहा है। सदा सर्वदा प्रसन्न रहना भी यज्ञ ही है। यज्ञ किए बिना, सत्कर्म के बिना
चित्त शुद्धि नहीं होती और चित्त शुद्धि के बिना ज्ञान टिकता नहीं। सत्कर्म से सभी इंद्रियां शुद्ध होंगी। जिसका मन कलुषित है उसे परमात्मा का अनुभव नहीं हो सकता। मानव शरीर एक गगरी है, इसमें 9 छेद हैं। यदि गगरी छेद वाली हो तो वह कभी भरी नहीं जा सकती। हर एक छेद से ज्ञान बह निकलता है। ज्ञान का प्राप्त होना कठिन नहीं है। ज्ञान आता तो है किंतु वह रह नहीं पाता। विकार वासना के वेग में वह कई बार बह जाता है। वैसे तो सबकी आत्मा ज्ञानमय है, अतः अज्ञानी तो कोई नहीं है, किंतु ज्ञान को सतत बनाए रखने के लिए इंद्रियों के द्वारा बही जाती हुई बुद्धि शक्ति को रोकना है। ज्ञानी इंद्रियों को विषय की ओर नहीं जाने देता, जबकि वैष्णव इंद्रियों को प्रभु के मार्ग की ओर मोड़ता है। ज्ञान टिक नहीं पाता क्योंकि मनुष्य का जीवन विलासी हो गया है। सारा का सारा ज्ञान पुस्तक में ही पड़ा रहता है, मस्तक में जाता ही नहीं। जो पुस्तकों के पीछे दौड़े वह विद्वान है, और जो भक्ति पूर्वक परमात्मा के पीछे दौड़े वह संत है। विद्वान शास्त्र के पीछे दौड़ता है, जबकि शास्त्र संत के पीछे दौड़ते हैं। शास्त्र पढ़कर जो बोले वह विद्वान है। प्रभु को प्रसन्न करके उसी में पागल होकर जो बोलता है वह संत है। गीता में भगवान ने अर्जुन से कहा है, अर्जुन ज्ञान तो तुझी में है। हृदय में सात्विक भाव जागे, मन शुद्ध हो जाए तो हृदय में से ज्ञान अपने आप ही प्रकट होता है। मीराबाई ने अपने भजन में कहीं पर भी नहीं लिखा है कि उनका कोई गुरु था या किसी के घर वे शास्त्र पढ़ने के लिए गई थी। तुकाराम महाराज भी किसी के घर शास्त्र पढ़ने के लिए नहीं गए थे। हृदय में स्थित हुए लोभ को मारने से कपिल भगवान अपने आप आए। ज्ञान का शत्रु है हिरण्याक्ष। भागवत में बताए गए अवतारों के क्रम में भी रहस्य है। ज्ञान को बुद्धि में स्थिर करना है तो हिरण्याक्ष को मारना होगा। पहले हिरण्याक्ष को मारने पर फिर कपिल भगवान आते हैं। अपने मन से पूछो कि प्रभु ने मुझे जो सुख संपत्ति मिली है उसके लिए मैं पात्र हूं भी या नहीं। उत्तर नकारात्मक ही होगा। लोभ को संतोष से मारो, ज्यादा पाने की इच्छा न करो। पाप इसीलिए होता है कि मनुष्य मानता है कि प्रभु ने मुझे जो कुछ दिया है वह बहुत कम है। पाप नहीं होंगे तो इंद्रियों की शुद्धि होगी और तभी इंद्रियों में ज्ञान भक्ति टिक पाएगी। यज्ञादि सत्कर्म से चित्त शुद्धि होती है। इसके बाद ब्रह्म ज्ञान बुद्धि में टिक पाता है। पूर्व मीमांसा के बाद उत्तर मीमांसा का आरंभ किया गया है। उत्तर मीमांसा में ज्ञान प्रकरण है। कपिल मुनि ज्ञान के अवतार हैं। स्वयंभू मनु की रानी का नाम शत्रुपा था। मनु महाराज के 2 पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तमपाद। 3 कन्याएं भी थी, आकृति, देवहूति तथा प्रसूति। आकृति का रुचि से, देवहूति का कर्दम से और प्रसूति का दक्ष से विवाह हुआ। कर्दम ऋषि और देवहूति के घर कपिल भगवान आए थे। विदुर जी प्रश्न करते हैं कि मैत्रेय जी, आप कर्दम और देवहूति के वंश की कथा कहिए। कपिल भगवान की इस कथा को सुनने की मेरी इच्छा है। मैत्रेय जी कहते हैं, कपिल ब्रह्म ज्ञान के स्वरूप है। कर्दम बनोगे तो तुम्हारे घर कपिल आएंगे। कर्दम अर्थात इंद्रियों का दमन करने वाला। कर्दम अर्थात जितेंद्रिय। जब तक मनुष्य कर्दम नहीं बन पाता तब तक उसे कपिल नहीं मिलते। शरीर में सद्गुण की वृद्धि होने पर अपने आप ज्ञान का झरना फूट पड़ता है, ज्ञान प्रकट होता है। शरीर में सत्वगुण की वृद्धि होने से ज्ञान की प्राप्ति होती है।
शुद्ध आहार, शुद्ध आचार और शुद्ध विचार से सद्गुण की वृद्धि होती है। सत्वगुण बढ़ेगा तो ज्ञान मिलेगा। सत्वगुण बढ़ता है संयम से, सदाचार से। सत्वगुण के बढ़ने से अंदर से ज्ञान का स्फुरण होता है। जीव को सुधारने से जीवन सुधरता है। जीव जो कुछ मांगे वह सभी उसे मत दो। सोने पर 2-4 मिनट में ही नींद आ जाएगी, ऐसा महसूस हो तभी सोना चाहिए। सोने पर तुरंत नींद न आएगी तो जीव काम सुख का चिंतन करे। आगे कथा आएगी कि घर के काम पूरे होने पर गोपियां कृष्ण कीर्तन करती थी। जीवन सात्विक बनाओ। जितेंद्रिय बनने के लिए सरस्वती के किनारे रहना होगा। सरस्वती का किनारा सत्कर्म का किनारा है। यमुना जी भक्ति का स्वरूप है। ज्ञान, गंगा जी ज्ञान का और सरस्वती सत्कर्म का स्वरूप है। सुखदेव जी राजर्षि को सुनाते हैं, राजन, कर्दम ऋषि सारा दिवस तप करते थे। उनके तप से भगवान प्रसन्न हुए। भगवान ऋषि के घर पधारे। विदुर जी के घर भी द्वारिका नाथ आए थे। भगवान श्री कृष्ण हर तरह से उदार हैं, किंतु समय देने में उदार नहीं है। सुवर्ण की अपेक्षा समय को अधिक मूल्यवान मानो। लक्ष्य को लय में रखोगे तो जीवन सफल होगा। बिना लक्ष्य का मनुष्य बिना पतवार की नाव जैसा है। कर्दम जितेंद्रिय महात्मा थे। उनकी तपश्चर्या सफल हो गई। उनके सामने भगवान प्रकट हुए। सिद्धपुर के पास कर्दम ऋषि का आश्रम था। उन्होंने बड़ी तपश्चर्या की। शरीर में केवल हड्डियां सी रह गई थी। ऐसी कठोर तपश्चर्या से भगवान प्रसन्न हुए। आंखों से हर्षाश्रु निकल आए। उन्हीं आश्रुओं से बिंदु सरोवर बना। सिद्धपुर की यात्रा करते समय इस बिंदु सरोवर में स्नान करना पड़ता है। तुम भी अधिक ध्यान करोगे तो भगवान तुम पर भी प्रसन्न होंगे और तुम्हें दर्शन भी देंगे। भगवान का ध्यान न हो सके तो कोई बात नहीं, किंतु सावधान रहो कि तुम्हारा मन कहीं सांसारिक विषयों में स्थिर न हो जाए। आंख रूपी रतन का जतन करो। आंखों की शक्ति का दुर्व्यय मत करो। संसार का सौंदर्य क्षणिक है। धन संपत्ति के बढ़ने पर लोगों में विवेक का अभाव होने लगता है। एक भाई मिले। उन्होंने कहा कि कश्मीर सुंदर प्रदेश है, देखना चाहते हैं तो चलिए हमारे साथ। जगत की कोई भी वस्तु सुंदर नहीं है। आंखों में विकार होने के कारण वस्तु सुंदर लगती है। मनुष्य सौंदर्य के पीछे पागल होता है, किंतु जिस व्यक्ति के सौंदर्य में वह पागल होता है, उसका मुख यदि चेचक के दाग से बिगड़ जाए तो उसको देखने का भी दिल नहीं करेगा। शरीर की नहीं, हृदय की सुंदरता देखो। जगत की अपेक्षा जगत का सृजनहार अधिक सुंदर है। लोग कश्मीर का सौंदर्य देखने जाते हैं, किंतु उस कश्मीर को बनाने वाला मेरा श्याम सुंदर कितना अधिक सुंदर होगा। श्री कृष्ण सुंदर है। ऐसा विचार बार बार करने से भक्ति का उदय होता है। एक ईश्वर ही नित्य सुंदर है। श्री ठाकुर जी के दर्शन करने से आंखें सफल होती है। कर्दम कहते हैं, महाराज, आपके दर्शन करने से मेरी आंखें सफल हुई है। आपको प्राप्त करने के बाद संसार की मांग करने वाला मूर्ख है। संसार की जिस सुख का भोग नरक के भी कीड़े करते हैं, वैसे सुख की इच्छा परमात्मा से करने वाला मूर्ख कौन होगा। लौकिक काम सुख की इच्छा पूर्ति के लिए श्री कृष्ण की आराधना करने वाला तुच्छ है। कर्दम ने भगवान से कहा कि आपसे स्त्री संग नहीं, सत्संग की इच्छा करता हूं। मुझे ऐसी स्त्री दीजिए जो मुझे प्रभु की ओर ले जाए। ऐसी पत्नी मुझे मिले कि जब कभी मेरे मन में पाप आ जाए तो वह मुझे उस पाप कर्म से रोके,
और प्रभु के मार्ग में ले चले। मेरा विवाह संसार सागर में डूबने के लिए नहीं, किंतु तैरने के लिए हो। कृष्ण सेवा महान धर्म है। मैं काम सुख को नहीं मानता। शास्त्र में पत्नी को काम पत्नी नहीं, किंतु धर्म पत्नी कहा गया है। ब्रह्मा जी ने विवाह करने के लिए मुझे आज्ञा दी है। मैं पत्नी नहीं, धर्म सत्संग चाहता हूं। स्त्री संग काम संग नहीं, सत्संग है। धर्म के आचरण के लिए पत्नी है। अकेला पुरुष या अकेली स्त्री धर्म मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकती। नाविक के बगैर अकेली नाव संसार सागर को पार नहीं कर सकती। नाविक भी अकेला संसार सागर पार नहीं कर सकता। स्त्री नौका है, पुरुष नाविक। दोनों को एक दूसरे के सहारे की आवश्यकता है, जरूरत है। पुरुषों में विवेक होता है तो स्त्री में स्नेह। विवेक और स्नेह के मिलन से भक्ति प्रकट होती है। पुरुष कमा सकता है, पुरुष ज्ञान स्वरूप है। स्त्री का हृदय कोमल होने के कारण वह समर्पण करती है। स्त्री क्रिया शक्ति है। बहुतों को आश्चर्य होगा कि कर्दम ने इतने सारे वर्ष की तपश्चर्या करने के बाद भगवान से मुक्ति क्यों नहीं मांगी। कर्दम ने सोचा कि हजारों जन्मों की काम वासनाएं सुषुप्त रीति से मन में जमा हो गई हैं। उन्हें संतुष्ट करके मनुष्य पर जो 3 प्रकार के ऋण है उनसे मुक्त होना अच्छा है और उसके बाद मुक्ति की इच्छा करना चाहिए। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमः